तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ में। हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इसमें हम लोग 2 लेक्चर देख चुके थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे आवेश चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है, चार्ज के कितने प्रकार होते हैं, चार्ज के क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ये सब हम लोग देख चुके थे। सेकेंड हम लोग को देखे थे सेकेंड लेक्चर में कि विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। तो आप लोग पेन और कॉपी ले लें ताकि नोट्स बना सकें। एक अच्छा नोट्स अगर आपके पास रहेगा तो आप इससे तैयारी करने में आपको सहूलियत होगा, रिवीजन करने में सहूलियत होगा, और आपको पूरा मैथ्स और साइंस का आपको पूरा जो है एकदम एक एक चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र, मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक चार्ज है Q। ठीक है, एक चार्ज है हमारा यहाँ पर Q, और ये डिस्टेंस हो गया हमारा अनंत। अनंत डिस्टेंस हम क्यों लिए इसका भी चर्चा करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है P क्या है? Q का वह क्षेत्र जहां इसका प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसको कहते हैं हम लोग विद्युतीय क्षेत्र। Q का वह क्षेत्र, Q हमारा चार्ज है, उसके इर्द गिर्द का वह क्षेत्र जहां पर Q के प्रभाव को अनुभव किया जा सके उसको हम लोग कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। अब देखिए, अनंत पर हमारे पास 1 कूलम आवेश है, कोई चार्ज है 1 कूलम। अनंत पर क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जैसे हम लोग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ते थे, F = mg(m1m2/r²), जहां हमारा g एक कांस्टेंट होता था। ठीक है, वैसा ही चार्ज के बीच में भी लगता है फोर्स। यहाँ पे k कांस्टेंट होता है Q1 Q2/r²। यदि हमारा r इन्फिनिटी पे हो, अनंत पे हो, तो समथिंग बटे इन्फिनिटी क्या हो जाता है? 0। कुछ भी बटे 0, सॉरी अनंत क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जब इसको हम नजदीक लाएंगे, इस चार्ज को पकड़ के 1 कूलम को, तो इसके ऊपर क्या होगा? फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा और यह फोर्स के दिशा में इधर विस्थापन भी होगा। इसकी वजह से इसके ऊपर क्या होगा? कुछ ना कुछ कार्य होगा, यानी वर्क डन होगा। तो हम कह सकते हैं जो वर्क डन होगा यहाँ तक लाने में, जो हमको कार्य करना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विभव। फिर से देखिए, इकाई धन आवेश को, 1 कूलम आवेश है, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इसको यहाँ तक विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक, जिस बिंदु तक लाएंगे उस बिंदु का वो क्या कहला जाएगा? विभव कहला जाएगा। क्लियर होगा? अब देखिए, हम लोग जो है विभव को V से सूचित करते हैं। विभव को V से सूचित करते हैं। क्लियर है? विभव को V से सूचित करते हैं। इसके बाद विभव का जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, जिसको उसको भी हम लोग V से ही सूचित करते हैं। विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट, इसको भी हम लोग V से ही सूचित करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये था विभव, किसी बिंदु का विभव। अब मान लीजिए अगर हम Q कूलम आवेश को, Q कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ा। W जूल कार्य करना पड़ा। अब ध्यान से समझिए, Q कूलम को अगर अनंत से लाए हम यहां तक तो हमको कितना कार्य करना पड़ा? W जूल। अगर आप इसमें चार्ज की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि देखिए Q1 × Q2 है, ये चार्ज और गुना ये चार्ज का गुणनफल, इसको 2 कूलम कर देंगे ज्यादा फोर्स, 5 कूलम कर देंगे और ज्यादा फोर्स, 10 कूलम कर देंगे और ज्यादा फोर्स। हम Q कूलम कर दिए, अननोन वो 2 4 5 6 8 10 20 50 कुछ भी हो सकता है।
तो क्यू कूलम को अगर यहाँ तक लाए तो अननोन डब्ल्यू लिख दिए कुछ कि डब्ल्यू कार्य करना पड़ा। तो 1 किलो में कितना करना, सॉरी 1 कूलम में कितना करना पड़ता, डब्ल्यू बटे जितना कूलम को लाए, क्यू कूलम को लाए तो क्यू से भाग दे देंगे तो 1 कूलम का निकल जाएगा, और वही हमारा क्या कहलाएगा, उस बिंदु का विभव कहलाएगा। यानी ध्यान से देखिए, क्यू कूलम को लाने में डब्ल्यू जूल कार्य करना पड़ा। क्योंकि क्यू कूलम को लाने में हमको डब्ल्यू जूल कार्य करना पड़ा, इसलिए 1 कूलम को लाने में क्या करना होगा, डब्ल्यू बटे क्यू, और यही जो डब्ल्यू बटा हमारा क्यू हुआ यही हमारा क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। डब्ल्यू बटे क्यू ही हमारा क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहां से, देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं, विभव इज इक्वल टू, यानी इसको भी से इंडिकेट करते हैं, इज इक्वल टू कार्य, यानी इसको हम लोग डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, बटे नीचे क्या हो जाएगा, आवेश, यानी जिसको हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं। तो यानी हो गया v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। अब ध्यान से देखिए, हमको चाहिए v का एसआई मात्रक, जैसे हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं कि v का एसआई मात्रक क्या हो गया, वोल्ट, लेकिन इन दोनों के संबंध से एक और भी एसआई मात्रक आएगा। देखिए क्या आएगा वो, हम कह सकते हैं यहाँ से कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, जिसको हम लोग v से इंडिकेट करते हैं। विभव को भी v से ही करते हैं और वोल्ट को भी v से करते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, जिसको हम लोग j से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बटे आवेश, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब इसको हम लोग c से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यानी हम क्या कह सकते हैं, वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम या जूल कूलम पर -1। एक चीज हमको और पता चला कि वोल्ट के बराबर ही हम जूल पर कूलम कह सकते हैं, या जे सी पर -1 भी हमारा यही है, क्योंकि जब ऊपर जाता है तो साइन चेंज कर जाता है पावर का। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए, 1 वोल्ट का अगर हमको परिभाषा देना हो, 1 वोल्ट का, तो क्या परिभाषा देंगे, 1 वोल्ट को अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे, देखिए फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला से हम लोग पिछले उधर 1 एम्पियर विद्युत धारा को भी डिफाइन किए थे, तो 1 कूलम वैसे ही कह सकते हैं हम लोग कि यदि अनंत से 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर कितना हो जाए, 1 जूल हो जाए, तो 1 जूल और 1 कूलम, 1 जूल तो 1 ही रह जाएगा, तो जूल पर कूलम बचेगा, तो 1 वोल्ट ही हमारा क्या बन जाएगा, 1 वोल्ट ही हमारा बचेगा, जो उसका 1 वोल्ट का डिफिनेशन होगा, मतलब जूल पर कूलम। देखिए क्या कह सकते हैं हम, यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। क्लियर है? फिर से ध्यान से एक बार देखिए, विभव किसको कहते हैं, इकाई धन आवेश को, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा, उस बिंदु का क्या कहलाएगा, हमारा विभव कहलाएगा। ठीक है, विभव को हम लोग v से सूचित करते हैं, यानी, और विभव का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, यानी जिसको भी हम लोग v से इंडिकेट करते हैं। क्यू कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल था, तो 1 कूलम को लाने में W बटे क्यू, यही हमारा कहला गया विभव। तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल, आवेश का एसआई मात्रक कूलम। तो यहाँ से पता चला कि वोल्ट इज इक्वल टू हम लोग जूल पर कूलम भी कह सकते हैं। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव में कई बार देता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, v इज इक्वल टू, अब ऑप्शन आपको देगा जूल पर कूलम, जूल कूलम, कूलम पर जूल, ऐसे कर करके वो देगा, इसमें से आपको एक ऑप्शन सही चुनना है, वो ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत?
जो धन आवेशित होता है उसका विभव होता है धनात्मक। धन आवेश का विभव धनात्मक होता है और ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक होता है। और जो आवेशहीन होता है, जिस पर न प्लस है न माइनस है, उसका आवेश क्या होता है? शून्य होता है। आवेशहीन का विभव शून्य होता है। कोई दिक्कत? ये 3 पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। और एक चीज और भी ध्यान में रखेंगे कि धनात्मक माना किसको गया। जैसे हम लोग अगर बात करें कि आप अगर यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े, यहाँ पे आप कोई चीज़ यहाँ पर खड़ा है और अगर आपका ऊंचाई आप यहाँ से उसको मापें तो हो सकता है ये कितना हो जाए 1 मीटर। लेकिन अगर आप उसकी ऊंचाई यहाँ से नापें, इसकी ऊंचाई हो सकता है यहाँ से कितना हो जाए 1.5 मीटर। तो ये डिसाइड कर रहा है उसका ऊंचाई कहाँ से, रेफरेंस फ्रेम हम लोग जिसको माने पॉइंट, अगर यहाँ से नापेंगे तो 1 मीटर, यहाँ से नापे तो 1.5 मीटर, लेकिन है तो वो एक ही जगह स्थित। तो वैसे ही ये विभव को डिसाइड करने के लिए एक हमको चाहिए ना कोई चीज़ कि किसके जगह से हम तुलना करें कि कहाँ से उसको लें। तो उसको रेफरेंस फ्रेम जो है हम लोग किसको मानते हैं? अर्थ को मानते हैं, पृथ्वी को, अर्थ को मानते हैं। अर्थ का विभव शून्य माना जाता है। अर्थ का जो विभव होता है उसको क्या माना जाता है? अर्थ का विभव शून्य माना जाता है। और जिसका अर्थ के विभव से बेसी उसको मान लिया धनात्मक, और जिसका अर्थ के विभव से कम उसको मान लिया ऋणात्मक। अब हम लोग विभवांतर देखते हैं। विभव पहले देख चुके हैं। विभव में क्या था कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य का मात्रा था उसी बिंदु का क्या कहलाता था? विभव। अब देखिए विभवांतर क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक प्लस चार्ज है Q कूलम और ये बिंदु हो गया हमारा अनंत है, ये पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B। हमको चाहिए A और B के बीच का विभवांतर। ठीक है, A और B के हमको बीच का क्या चाहिए? विभवांतर। तो कैसे निकालता था? A का विभव क्या होगा? इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य की मात्रा कहलाएगा इस बिंदु का विभव। किसका? A का, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट A। और इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में स्थित पॉइंट B तक लाने में किया गया कार्य जो होगा B का विभव कहलाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट B। अब देखिए इकाई धन और A और B के बीच के जो विभव का अंतर होगा उसी को विभवांतर कहेंगे। दो बिंदुओं के बीच के विभव को अंतर को हम लोग क्या कहेंगे? विभवांतर। ये भी कह सकते हैं हम लोग शॉर्टकट में, दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे। दो बिंदुओं के बीच का जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर हम उसको दूसरा डिफिनेशन देना चाहते ये कह सकते हैं कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य हुआ, ए से यहां तक लाने में, सिर्फ इतना सही ध्यान दीजिएगा। इकाई धन आवेश को, देखिए इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु, ये बिंदु ए से दूसरे बिंदु तक, दूसरा बिंदु बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य की मात्रा हुआ, ए से बी लाने में जो किया गया कार्य की मात्रा है, इसी को क्या कहते हैं? दोनों के बीच का विभवांतर, यानी इसी को हम कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच का अंतर। समझ में आया? इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य की मात्रा होगा उसी को हम लोग कहते हैं विभवांतर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि भी ए बी, मतलब ए और बी का विभवांतर जो होगा वो हो जाएगा भी ए माइनस भी बी, और जिसको हम लोग कह सकते हैं इसका वैल्यू दोनों को लाने में जो कार्य करना पड़ा इन दोनों के बीच, ए से बी लाने में, बटे जितने आवेश को हम लोग लेके आएंगे। यहाँ तो फिलहाल हम लोग 1 कूलम लाए हैं, अगर Q कूलम रहता तो बटे यहाँ हम लोग क्या करते? Q से फिर भाग देते उसको, यानी भी ए बी इज इक्वल टू हो जाता WAB बटे Q। अब देखिए, अब भी विभवांतर को भी हम लोग, भी से पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको भी हम लोग
भी से ही सूचित करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। विभवांतर को भी से निरूपित करते हैं। अब विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? विभवांतर, जो हमारा विभवांतर है, जो जैसे अगर आप केजी में केजी को घटा देते हैं, 8 केजी में 2 केजी गया आपका, तो क्या बचेगा आपके पास? जो बचेगा वो तो केजी ना बचेगा। तो सेम वैसे ही है, विभव का अंतर है तो विभव में विभव जाएगा तो जो बचेगा वो विभव ही ना बचेगा। तो हम यहाँ आराम से कह सकते हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक भी क्या होगा? वोल्ट ही होगा, यानी जिसको हम लोग भी से सूचित करेंगे, वोल्ट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारे विभवांतर का एसआई मात्रक। अब देखिए, ये जो विभव या विभवांतर है, ये हमारा क्या है? अदिश राशि है। विभव क्या होता है? अदिश राशि होता है विभवांतर। अदिश राशि होता है, कोई दिक्कत? और विभवांतर को हम लोग नापेंगे किसमें कि कितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे हम लोग विद्युत धारा को नापते थे किससे? एमीटर से। ऐसे विभवांतर को नापने के लिए होता है वोल्ट मीटर। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। ये हमारा मान लीजिए एक सर्किट है, यहाँ पे हमारा स्विच लगा दिया ऑन ऑफ का, करंट इधर से जाएगा, ये माइनस है। तो जो हमारा विभवांतर अगर नापना है दो इसके बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच, तो हमको क्या करना होगा? वोल्ट मीटर को लगाना, इसके पैरेलल में लगाना होगा, यहाँ पे इस तरह से, तो हम इसको नाप पाएंगे। विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापते हैं और नापते समय इसको हमको समांतर क्रम में एडजस्ट करना होगा विभवांतर को, मतलब वोल्ट मीटर को, तब हम लोग माप पाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? बेसिकली करंट को फॉलो करने के लिए विभवांतर होना भी जरूरी है। जैसे किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए अंतर होना जरूरी होता है, तो करंट को भी फॉलो करने के लिए क्या होता है? विभवांतर का होना जरूरी होता है। ये चीज हम लोग विद्युत धारा में दिखेंगे। मान लीजिए आपके पास एक इस तरह से बना हुआ है, आपके पास एक सेटअप, और यहाँ पे आपके पास एक टैब लगा हुआ है मान लीजिए, जिसकी मदद से आप खोल के इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और फर्स्ट सिचुएशन, ये मान लीजिए एक आपका ई पॉइंट ए था, ए का ये मान लीजिए आपको पोटेंशियल बता रहा है। ये ए का क्या बता रहा है? पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल किसका बता रहा है? बी का पोटेंशियल बता रहा है। और ये पूरे में मान लीजिए पोटेंशियल बता रहा है। अगर आप ट्यूब को खोल देंगे तो करंट का फ्लो इसमें नहीं इधर होगा, न ही इधर होगा, किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का विभव में कोई अंतर ही नहीं है। यानी ये ए है मान लीजिए और ये अगर बी है, तो जितना पोटेंशियल एट पॉइंट ए है उतना ही पोटेंशियल एट पॉइंट बी है, तो करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। लेकिन एक दूसरा सिचुएशन आप देखिए, आप अगर इसको देखेंगे, इसमें एक साइड हम क्या करते हैं? इसमें ज़्यादा वाटर डाल देते हैं, और यहाँ पे वाटर हमारा क्या हो? थोड़ा कम हो। और यहाँ पे भी हमारे पास एक टैब लगा हुआ हो, ठीक है। अरे अब यदि हम इस टैब को खोलें तो स्वाभाविक बात है कि टैब को खोलते समय ही ये हमारा क्या होगा? इधर से इधर करंट फ्लो करने लगेगा। यानी पोटेंशियल क्या है? ये अगर ए था और ये अगर हमारा बी है, तो पोटेंशियल ए का ग्रेटर है किससे? बी से। तो करंट भी हमारा फ्लो करेगा किधर से किधर? ए टू बी, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पूरे बढ़िया से समझ में आ गया होगा विभव और विभवांतर के बारे में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करिए और इस बाद में कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।